हमारा भारत देश आज के समय विश्व शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। बीते कुछ सालों में भारत ने अपनी विदेश नीति के दम पर यह मुकाम हासिल किया है, जिसके बारे में हम कई सालों पहले सोचते थे। आज के समय हमारे देश का कोई भी माननीय सदस्य जब किसी अन्य देश में जाता है तो बड़े ही सम्मान व इज्जत के साथ उनका स्वागत किया जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। जब वह कुवैत पहुंचे तो वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। लोग तो हैरान तब रह गए जब एक कुवैती नागरिक ने मोदी जी के सामने भगवान श्री राम का भजन गाया, जिसे देखकर पाकिस्तानी लोग आग बबूला हो गए। कौन है वह कुवैती नागरिक जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने भगवान श्री राम के भजन गा रहा है? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को देखकर जिस कुवैती नागरिक ने भगवान श्री राम के भजन गाए उनका क्या नाम है? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारा भारत देश आज के समय विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल हो चुका है। आज दुनिया भर के देश हमसे दोस्ती करने के लिए आगे आ रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देश भी आज के समय भारत के साथ मित्रता को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा नजारा कई बार देखने को मिला है, जहां पर अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाने के लिए दौड़ रहे हैं। आज के समय भारत की स्थिति इतनी मजबूत है कि जब भी किसी देश में भारत का कोई माननीय सदस्य जो उच्च पदाधिकारी हो तो उसे बड़ा ही सम्मान दिया जाता है। ठीक ऐसा ही हुआ कुवैत में। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी कुवैत दौरे पर गए थे, जहां पर उनके पहुंचते ही उनका स्वागत बड़े ही भव्य तरीके से किया गया। शनिवार को मोदी जी ने अपनी यात्रा के पहले दिन कुवैत में हला मोदी नामक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों का स्वागत किया। यह कार्यक्रम शहर के शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। करीब 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत के दौरे पर गए हैं। इसके पहले साल 1981 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कुवैत की यात्रा की थी। इसी कार्यक्रम के दौरान एक कुवैती नागरिक ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जब वह सारे जहां से अच्छा और वैष्णव जन गाने लगा। उस कुवैती नागरिक का नाम मुबारक अल रशीद है। मुबारक अल रशीद ने ANI से बात करते हुए कहा कि वह ये गाना मोदी जी के समय शहर में गाएगा। इस कार्यक्रम में मोदी जी ने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा, हर साल सैकड़ों की संख्या में भारतीय यहां पर आते हैं, जिन्होंने कुवैत में भारत का रंग भर दिया है। भारत में कुशल प्रतिभा के लोग हैं, जिन्होंने अपने कौशल के दम पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। मोदी जी ने शनिवार को इस कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसके बाद रविवार के दिन कुवैत ने प्रधानमंत्री को कुवैत के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। इस अवार्ड को कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने मोदी जी को दिया। जिसके बाद मोदी जी ने कहा, मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर गर्व है। इस सम्मान को भारत और कुवैत की मजबूत मित्रता को समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री को किसी देश में मिलने वाला यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर अवार्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवार के सदस्य को दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स
और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है। यह सब देखकर पाकिस्तानी लोग अपने मुंह से आग उगल रहे हैं। उन्होंने उस कुवैती नागरिक को भी काफी बुरा बोला। पाकिस्तानियों ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक मुस्लिम होकर हिंदू धर्म के भजन गा रहे हो। वहीं दूसरे ने कहा कुवैत की सरकार का दिमाग खराब हो गया है, मोदी तो मुस्लिमों को खत्म करना चाहता है और तुम लोग उसको ही अवार्ड दे रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। उन्होंने कहा इस्लाम को पूरी दुनिया में आपने ही फैलाया है और अब आप लोग ही इस्लाम का विरोध करने वालों को सम्मान दे रहे हो। इसके अलावा उन्होंने गाना गाने वाले व्यक्ति को भी जमकर गालियां दी। कहा कि तुम जैसे लोगों के कारण ही इस्लाम बर्बाद हो रहा है। इसके बाद उन्होंने हम भारतीय लोगों को भी गालियां देनी शुरू कर दी और इन पाकिस्तानी लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। खुद के देश को तो कभी कोई सम्मान मिला नहीं, तो ये लोग इसकी अहमियत क्या जाने। एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने पाकिस्तानी सरकार को जमकर गालियां दी और कहा कि भारत को इज्जत दी जाती है क्योंकि वह किसी से भीख नहीं मांगता और अपनी जनता के बारे में सोचता है, बाद में किसी अन्य देश के बारे में। और तुम लोग हो जो चाइना को अपना दोस्त बोलकर पाकिस्तान को ही उनके हाथों बेचने में लगे हो। पाकिस्तान का जैसा हाल है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। खैर छोड़िए, हम तो खुश हैं कि हमारा भारत देश कुवैत जैसे मुस्लिम देशों के साथ भी अपने संबंध अच्छे बनाए हुए हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।